अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी बैंकर। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होम लोन है। होम लोन कैसे रिसीव करेंगे हम लोग बैंक से, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड हैं। वो हम आगे जो है स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये होम लोन जो है इट इज़ अंडर द गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी फॉर हाउसिंग फाइनेंस। गवर्नमेंट मार्कअप के अंदर ये लॉन्च किया गया है और गवर्नमेंट मार्कअप जो होता है वो लो रेट्स होते हैं। तो आगे ब्लॉग में आपके साथ वो डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट कम कि होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होम लोन जो है द बोरोअर जो बोरो कर रहे हैं, ठीक है, वो बोथ मेन एंड वीमेन दे बोथ आर included. Secondly, they should be a valid CNIC holders. So all the men and women who are holding a valid CNIC of Pakistan, so they are eligible for home loan. फिर आता है होम लोन बोथ सैलरीड पर्सन भी ले सकते हैं और बिजनेसमैन भी ले सकते हैं। अब सैलरीड पर्सनस का क्या क्राइटेरिया है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे और बिजनेसमैन का भी हम आगे इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओके, जो बोरो कर रहे हैं होम लोन को, उनके लिए एक जो है ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि पहले से वो ना तो कोई रेजिडेंशियल हाउसिंग यूनिट ओन करते हों, ना कोई फ्लैट ओन करते हों, ना कोई अपार्टमेंट ओन करते हों। मीन उनके नाम पे कोई भी एज सच प्रॉपर्टी ना हो, तभी वो इस गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, दिस स्कीम कैन बी अवेल्ड ओनली वंस, और ये स्कीम आप ओनली वंस एक ही दफ़ा ले सकते हैं। मतलब आप अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर एलिजिबल, आपको ये होम लोन जो है वो मिल जाता है, तो आप इसको सिर्फ एक ही बार जो है अचीव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टाइप्स, अब होम लोन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। होम लोन में जो है वो एरियाज़ जो गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किए वो भी इन्वॉल्व्ड हैं, एंड द अनअप्रूव्ड, द नॉन अप्रूव्ड सोसाइटीज़ आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस हाउसिंग स्कीम्स। तो वो उसका डिफरेंट जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स भी इन्वॉल्व्ड हैं, एंड नॉन नया पाकिस्तान के हाउसिंग स्कीम जो इसमें नहीं इन्वॉल्व होते वो प्रोजेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। वो हम आगे आपके साथ डिस्कस करते हैं कि वो कितने स्क्वायर फीट जो है वो एरिया होना चाहिए। वो डिफरेंट फिर जो है इसमें टैक्स है, एक गवर्नमेंट एरिया के लिए और एक नॉन गवर्नमेंट एरिया के लिए। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन जो हैं वो दोनों ये लोन जो है अवेल कर सकते हैं। अब इसमें जो क्राइटेरिया है कि सैलरीड पर्सन का मिनिमम लेंथ ऑफ ऑक्यूपेशन कितना होना चाहिए और उनकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। सो दैट इज़ कि आप अगर सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी मिनिमम जो लेंथ ऑफ ऑक्यूपेशन है आपको 2 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए कि आप ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। यू आर एम्प्लॉय सिंस 2 years। तो दिस इज़ नेसेसरी, एक द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज़ कि आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो 30,000 से स्टार्ट होती हो। अगर आपने गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम फॉर हाउसिंग फाइनेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो 30% मस्ट है। ओके, नाउ कम्स कि आप बिज़नेस कितने टाइम से कर रहे हैं और मिनिमम आपकी इनकम जो आपके बिज़नेस से जनरेट हो रही है वो कितनी होनी चाहिए। आपका मिनिमम लेंथ ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर बिजनेस शुड बी मिनिमम 3 years। आप 3 साल से अपना बिजनेस रन कर रहे हों, ठीक है, और कितनी इनकम आप जनरेट कर रहे हो
इनकम आपकी 50,000 इनकम होनी चाहिए मंथली, कि आप अपने बिजनेस से 50,000 इनकम जनरेट कर रहे हो। और वो इनकम कैसे शो होती है? वो इनकम आपकी स्टेटमेंट में, जो आप अकाउंट स्टेटमेंट चला रहे होते हैं, वो उसमें जो है शो हो जाती है। ओके, आपके डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड के सैलरीड पर्सन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस आपका वैलिड CNIC। आपका CNIC जो है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। आपकी एक्सपायरी बेसिकली देखी जाती है CNIC की। सेकंड इज़ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं लोन के लिए, होम लोन के लिए, तो आपके डॉक्यूमेंटेशंस में 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी आपसे पूछी जाती हैं। CF अंडरटेकिंग। CF अंडरटेकिंग इज़ बेसिकली कैश फाइनेंस अंडरटेकिंग, जो बैंक आपसे एज अ सिक्योरिटी लेता है। कैश फाइनेंस अंडरटेकिंग इज़ बेसिकली कि आपके पास कितने एसेट्स हैं एंड हाउ इमीजिएटली दैट दोज एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। शेड्यूल ऑफ चार्जेस, आपके बैंक चार्जेस बेसिकली होते हैं, ठीक है। फिर ये बेसिकली आपको चार्जेस का बता रहे होते हैं कि आपकी कितने चार्जेस फ़ी इससे डिडक्ट होगी वाइल अप्लाइंग द लोन। तो ये हम आगे आपके साथ ब्लॉग में मैं डिस्कस करूँगी। अंडरटेकिंग फॉर फर्स्ट टाइम ओनर। अंडरटेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ओनर, अगर आप हैं, वो प्रॉपर्टी आप जो है वो फर्स्ट टाइम कोई ओन कर रहे हैं, उससे पहले आप ओन नहीं करते, तो वो अंडरटेकिंग भी आपसे ली जाती है। जैसे कि मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है कि आप होम लोन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एज सच कोई भी प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं होनी चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ कंप्लीट चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आपकी कंप्लीट सेट ऑफ कॉपी, एक टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जिस भी बैंक जाकर आप अप्लाई कर रहे हैं, कि आपको कौन सी लैंड के लिए अप्लाई करना है, कौन से आपको प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कौन सी कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। तो वो एक कंप्लीट आपको प्लान अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ देना होगा। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी देंगे अपने, जहाँ पे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप 2 साल से काम कर रहे हैं, एज डिस्कस कि आपके 2 years की सर्विस इज़ कंपल्सरी, तो वहाँ का आप एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी देंगे। नाउ द एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में कौन कौन सी चीज़ें आप मेंशन करेंगे? एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में द फर्स्ट थिंग यू विल बी मेंशनिंग इज़ योर नेम, द एग्जैक्ट नेम which you are going to apply for the loan, जिस पे आप अपने लोन के लिए, होम लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो टाइटल आपका देखा जाता है। आपका CNIC नंबर जो आप अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर पे मेंशन करवाएंगे, वो एक पैटर्न होता है जो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दे रही होती है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि आपने कब ज्वाइन किया है उस ऑर्गेनाइजेशन को। कीपिंग इन व्यू, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि मिनिमम 2 years जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग इज़ कंपल्सरी। आपकी डेजिग्नेशन, कि आप किस पोस्ट पे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। एंड ग्रॉस सैलरी, एज डिस्कस्ड कि आपकी ग्रॉस सैलरी जो है, आपकी मिनिमम सैलरी 30,000 होनी चाहिए। तो दिस इज़ कंपल्सरी कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है वो भी इवन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट पे मेंशन किया जाएगा, कि आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो एज सेलेक्टेड दिस वन इज़ द ग्रॉस सैलरी एज मेंशन, और आप इतनी ग्रॉस सैलरी ले रहे हैं। सैलरी स्लिप लास्ट 3 months, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अपने लास्ट 3 months की सैलरी स्लिप अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ भी प्रोवाइड करेंगे। 1 year बैंक स्टेटमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग के योर मंथली सैलरीज, आपकी मंथली सैलरीज जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, आप 1 year की जो है बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। गाइज, द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दीज डॉक्यूमेंटेशन इज़ कि जब भी आप अपने लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, जो एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप गवर्नमेंट सब्सिडी जो मार्कअप है उसके
मुताबिक एक होम लोन के लिए अप्लाई करें तो ये डॉक्यूमेंटेशन एक सैलरीड पर्सन के लिए जो है वो कंपलसरी होते हैं। माय पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग इज़ के जब भी आप होम लोन के लिए अपने रिस्पेक्टिव ब्रांचेस या बैंक्स जा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में हो कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, आपको कौन कौन से क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, तो उसके लिए आप रेडी हों। बाकी डिस्कशन मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ करूँगी। उसकी फ़ीस से रिलेटेड बिजनेसमैन के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया है तो वो आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं डिस्कस करती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रूबी बैंकर। अल्लाह हाफिज़।